छोटी बहू तानिया और बेटी रूपल के साथ रहा करती थी। मीनू अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी क्योंकि अनीता बिल्कुल वैसी ही रहती जैसा मीनू चाहती। पर तानिया इसकी ठीक उल्टी थी। तानिया वही करती जो उसका दिल करता। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, तेरे ससुर जी अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आज वो लेट से घर आएंगे, किसी काम से बाहर ही रुक रहे हैं, तो इसलिए आज सब्ज़ी मार्केट से तू ले आना सब्ज़ी। मेरे घुटनों में तो दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। दीदी, आप सब्ज़ी लेने चल रही हो ना? 5 मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। छोटी बहू, मैंने ये जिम्मेदारी बड़ी बहू को दी है ना कि तुझे घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे रहने का सही तरीका ही नहीं आता। तेरे घर वालों ने तुझे बिल्कुल नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहते हैं और बड़ों से कैसे बात की जाती है। माँ जी, समय के साथ दुनिया बदल रही है, आप ही खुद को बदलो। इतनी पुरानी सोच क्यों रखती हो? और वैसे भी जब बड़ी बहू घर से बाहर निकल सकती है तो छोटी बहू क्यों नहीं? क्योंकि बड़ी बहू के सर पर पल्लू होता है। हाँ बिल्कुल, और तू पल्लू नहीं डालती। अरे साड़ी पहनने को कहती हो तो सूट पहन कर घूमती है। तुझे देख कर लगता ही नहीं कि तू इस घर की बहू है। और वैसे भी अनीता बहू को यहाँ आए काफ़ी समय हो चुका है। उसके अब 2 छोटे बच्चे भी हैं, वो घर से निकल सकती है। पर अभी तेरी शादी को समय ही कितना हुआ है? माँ जी, मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना है और मुझे मार्केट जाने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, और अगर आपको मुझे अपने साथ ले जाने में ऐतराज़ है तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं ही सब्ज़ी लेकर आ जाऊँगी। अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ तानिया, वो फैसला तो माँ जी ही लेंगी ना। मीनू तानिया को बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है, पर तानिया है जो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि तानिया एक खुले विचार की लड़की थी जो मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। समय यूं ही बीतता है और मीनू अपनी बेटी रूपल को भी घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती। बेचारी रूपल का कहीं भी जाने का दिल करता तो उसके घर वाले उसे ना तो जाने देते और ना ही उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से उसे जीने देते। ऐसे ही एक दिन मीनू अपनी बड़ी बहू के साथ शॉपिंग करने जाती है और रूपल हिम्मत करके अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना। हमेशा आप मेरे चप्पल से कपड़े तक का ख्याल रखती हो, कभी मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दो। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अगर तूने 2 कदम भी बाहर निकाला तो तेरी गज भर की ज़बान चलने लगेगी, तेरी छोटी भाभी की तरह। मीनू रूपल के लिए ही शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही थी, पर वो अपनी बेटी को साथ नहीं ले जाती। यहाँ तक कि मीनू रूपल को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। अगर कभी उसके दोस्त उससे मिलने आ जाते तो वो उनके दोस्तों को भी रूपल को साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती। आंटी जी, जब से स्कूल ख़त्म हुआ है तब से तो रूपल से मिलना जुलना ही ख़त्म हो गया है। स्कूल टाइम पर भी वो कहीं नहीं आती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल। आंटी जी, हम सब ने घूमने का प्लान बनाया है, रूपल को अपने साथ ले जाने दीजिए ना आंटी जी। रूपल को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां घर में ही अच्छी लगती है। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मीनू रूपल के सभी दोस्तों को बहुत बुरी तरह से डांट देती है। उसके सारे दोस्त उससे आगे कुछ नहीं बोल पाते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपल अपनी माँ को सोता हुआ देखकर घर से बाहर कुछ खाने के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो मीनू उसके ऊपर भड़कने लगती है। तू बहुत बिगड़ गई है, यह सब उस तानिया की संगति का असर है। जब से वो लड़की इस घर में आई है तू मेरे हाथ से निकल रही है। मैं तुझे आज कमरे में ही बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे अपने कदम बाहर निकालती है तू। माँ जी रहने दीजिए ना, मैं समझा दूँगी, गलती हो गई उससे। रूपल, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? माँ जी बिल्कुल सही तो कहती है, वो तुम्हारा भला ही चाहती है ना। कभी तो माँ जी की बात सुन लिया करो। अगर अपनी छोटी भाभी की बातों में रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आप तो माँ जी के साथ रहकर उन्हीं की तरह हो गई हैं। रूपल की इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर वो कब तक घुट घुट के जिए? आज पहली बार उसने अपने दिल की सुनी है, और वो कहीं भागी नहीं है, घर के बाहर ही कुछ लेने गई थी अपनी पसंद का। दो और बढ़ावा दो, तुमने तो कसम ही खा ली है ना रूपल की ज़िंदगी बर्बाद करने की। दीदी, मैंने रूपल की ज़िंदगी बर्बाद करने की नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी सुधारने की ठानी है। रूपल, तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। तुम बाहर घूमना चाहती हो, बाहर जाओ। अरे जब तक रूपल बाहर नहीं जाएगी वो बाहर की दुनिया देखेगी कैसे?
कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को बाहर की दुनिया देखने की। मैं उसे घर में ही सुरक्षित रखूंगी। अभी उसकी माँ जिंदा है। इतना बोलकर मीनू रूपल को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अपनी ननद के साथ इतना सब कुछ होता देख तानिया को बहुत बुरा लगता है और वो रूपल से बात करती है। रूपल, मैं समझ सकती हूँ तुम इस घर में कैसे घुट घुट कर जी रही हो, पर अब रोना बंद करो। चलो, अगर तुम इसी तरह से डरती रही ना तो तुम पर सब इसी तरह से उंगली उठाते रहेंगे। भाभी, मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी जीकर परेशान हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान है। मेरा भी दिल करता है बाहर की दुनिया देखने का। मेरा भी जी चाहता है अपने दोस्तों के साथ घूमने का। मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी पास फ़ोन हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं छोटे कपड़े पहनूं। आखिर इन सब में बुराई क्या है जो माँ ऐसा करती है? भैया कितने अच्छे हैं। इस घर के सभी लोग आपसे चिढ़ते हैं, पर भैया हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। आज भैया की वजह से ही आप अपने मन की इस घर में कर पाती हो, पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस घर में। किसने कहा तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे बताओ क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें वो सब करवाऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे इस घर वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तानिया अपनी ननद की परेशानी समझती है और रूपल की मदद करती है। अब तानिया जहाँ कहीं भी जाती वो घर वालों से लड़कर रूपल को अपने साथ ले जाती। तानिया रूपल को सूट से जीन्स पहनाती है। ये देखकर घर वाले रूपल से और चिढ़ते हैं। बेशर्मी की बेहद होती है बहू, तूने मेरी बेटी को अपनी तरह बना दिया। देख रहा है सूरज बेटा, तेरी बीवी के करतूत, ये सब तेरे छूट देने का नतीजा है। और चढ़ा अपनी बीवी को सर पर। माँ, तानिया ने कुछ गलत नहीं किया। जो तानिया रूपल के लिए कर रही है वो आपको करना चाहिए था, क्योंकि आप रूपल की माँ है। पर आप कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए। अब जानती है मेरी बहन कितना घुट घुट के जी रही है। अरे उसके दिमाग में तो मरने का विचार आ रहा था। आप क्या चाहती है कि आपकी बेटी आपकी रूढ़िवादी सोच की वजह से अपनी जान दे दे? आज सूरज भी अपनी बहन का साथ देता है और अपनी बहन के साथ खड़ा होता है, जिस वजह से मीनू की बोलती बंद हो जाती है और तानिया की वजह से रूपल अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। अब रूपल वो सब कुछ करती है जो वो करना चाहती है और इन सब में उसका साथ तानिया देती है।